दादी ने एक बहुत बड़ी चाल चलकर सभी परिवार वालों के सामने रूही को किया पागल साबित। तभी नहार ने रूही को पागल खाने भेजने का किया फैसला। जी हां दोस्तों, रूही अभी अपने बच्चे के गम में एक बहुत बड़े सदमे में है। उसे खुद नहीं पता कि वह क्या कर रही है। जब भी रूही एक गुड्डे को देखती है तो उसे लगता है कि वह उसका बच्चा है। वह उस गुड्डे के साथ खेलने लगती है, उसे खाना खिलाती है और मां जैसा प्यार करती है। यह देखकर घर वाले परेशान तो हैं, पर दादी इस कमजोरी का फायदा उठाने की तैयारी में है। दादी एक बेहद शातिर योजना बनाती है। वो आंगन में चार दीवारी के बीच एक टंकी में पानी भरवाती है और मौका देखकर उस गुड्डे को उसमें डाल देती है। इधर रूही अचानक अपने कमरे से बाहर निकलती है और नहार से व्याकुल होकर पूछती है, नहार जी, मेरा रूहान कहाँ है? आपने उसे देखा है क्या? नहार चौंक कर रूही की तरफ देखता है। वह जानता है कि रूही अपने होश में नहीं है, लेकिन उसका दर्द सच्चा है। वह कुछ कहने ही वाला होता है कि रूही की नजर आंगन की उस टंकी पर जाती है जहां दादी ने गुड्डा डाला था। रूही दौड़ते हुए टंकी की तरफ भागती है और चिल्लाने लगती है, मेरा बच्चा रूहान, वह पानी में डूब रहा है। वह बिना कुछ सोचे समझे उस दीवार से कूदने ही वाली होती है कि नहार दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। रूही, तुम पागल हो गई हो क्या? नहार चिल्लाता है। वह हमारा बच्चा नहीं है, वह सिर्फ एक गुड्डा है। लेकिन रूही जोर देती है, नहीं नहार जी, वह हमारा बच्चा ही है। देखो ना, वो डूब रहा है। जल्दी से रूहान को बचा लो, मैं मिन्नत करती हूं। नहार एक गहरी सांस लेकर टंकी से गुड्डा निकालता है और उसे रूही के हाथ में दे देता है। रूही उसे गले से लगा लेती है, आंखों में संतोष के आंसू। वह उस गुड्डे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे लोरी सुनाने लगती है। उधर दादी नहार के पास आती हैं और कहती हैं, नहार, अब देर मत कर, रूही को पागल खाने भेज दे। आज तो वह मरते मरते बची है, अगर कल फिर कुछ हो गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। नहार खड़े स्वर में कहता है, दादी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि रूही पागल नहीं है। वह सिर्फ अपने बच्चे के गम में टूटी हुई है। उसे उस गुड्डे में अपना बच्चा दिखाई देता है क्योंकि उसका मन उसे धोखा दे रहा है। दादी नहार की बात सुनकर गुस्से से थरथराने लगती हैं। वह तिलमिलाकर कहती हैं, नहार, मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूं। तुम्हारी यह मोहब्बत एक दिन हम सबको ले डूबेगी। अगर रूही को कुछ हो गया तो उसकी दादी हमें एक एक करके जेल भिजवा देगी। तुम जानो उसका रसूख कितना बड़ा है। नहार शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देता है, कुछ नहीं होगा दादी, मुझे अपनी रूही पर भरोसा है। वक्त लगेगा लेकिन मैं उसे ठीक कर दूंगा। यह कहकर नहार कमरे से बाहर निकल जाता है, समर को जेल से निकालने के लिए जरूरी दस्तावेज लेने। दादी उसे जाते देखती हैं और मन ही मन बुदबुदाती हैं, अगर नहार ने सच जान लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अग्नि को खबर करनी होगी। उधर रूही अपने कमरे में गुड्डे को गोद में लेकर उसे लोरी सुना रही होती है। उसका चेहरा सुकून में है लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। तभी कमरे की खिड़की से एक साया झांकता है। वह कोई और नहीं, अग्नि है, जो सबको धोखा देकर अब भी घर के आसपास छिपा हुआ है। सच ये है कि रूही का बच्चा ना तो मर चुका है और ना ही गायब हुआ है, बल्कि दादी और अग्नि ने मिलकर उसे अगवा करवाया है ताकि रूही को मानसिक रूप से अस्थिर साबित कर दिया जाए। अग्नि की आंखों में छलकता है एक क्रूर संतोष। बस कुछ दिन और फिर रूही खुद ही अपने आप को इस दुनिया से खत्म कर देगी। दूसरी ओर परिवार के बाकी सदस्य अब भी इस बात से अनजान हैं। सबको लगता है कि अग्नि हमेशा के लिए जा चुकी है। किसी को यह अंदाजा तक नहीं कि घर की सबसे बुजुर्ग और भरोसेमंद दिखने वाली दादी ही इस पूरे षड्यंत्र की मास्टरमाइंड है। लेकिन दोस्तों, यही वक्त है जब हम सबको रूही और नहार का साथ देना होगा, क्योंकि अब बहुत जल्द सच सामने आने वाला है। क्या नहार दादी और अग्नि की इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या रूही को उसका बच्चा वापस मिलेगा? अगर आप भी चाहते हैं कि दादी और अग्नि का काला सच सबके सामने आए